हाँ 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो 139 क्वेश्चन पहले वाला थोड़ा वीडियो छोटा बन गया था। इसमें एक्चुअली क्या है, मेरे को एक फॉर्मूला दिया हुआ है मिनिमाइज करना है, लेकिन इसका आवर्तकाल कितना दिया हुआ है, आवर्तांक कितना दिया हुआ मेरे पास पाई। तो सबसे पहले मैं इसका आवर्तकाल मॉड्यूलस एक्स का आवर्तांक कितना बताओ, आवर्तांक कितना दिया हुआ है पाई। तो बताओ साइन का आवर्तांक कितना होता है 2 पाई बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट में लेमड़ा का मॉड्यूलस। इसका मान कितना दिया हुआ है पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट तो 2 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में लेमड़ा का मॉड्यूलस। बहुत साइड स्कोरिंग करेंगे तो लेमड़ा का मान मॉड्यूलस का मान कितना आ जाएगा 4, यानी 4 को शामिल करना है। अब 4 को शामिल करना है, जिसमें 4 शामिल है वो देख लो, तो वो देख ले। अगर 4 को शामिल करते हुए चलना है तो लेमड़ा का मान 4 से लगाकर 5 को शामिल खुद को नहीं करना है, कहने का मतलब 4 से लगाकर 5 तक ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। क्यों नहीं करना है आप कोई पूछ ले तो देखो साइन थीटा का मान छोटा होता है और बराबर होता है थीटा के। तो साइन एन थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के मॉडुलस के छोटा हो जाएगा ना। और यहाँ पर एन है वो, अब यहाँ पर एन की जगह क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, सीधी सी बात है। अब ये काम कर रहा है तो ये भी किसके छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, कहने का मतलब समझे बात। अरे 4 के मॉडुलस से छोटा होगा। इस नॉर्मल पर्सन था 139। 140 क्वेश्चन नंबर देखो, 140 क्वेश्चन नंबर 140। 140 में लिखा हुआ एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है 4x³ माइनस 12x। आपको एक अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ -1 से 3 के बीच में। इसका आपको प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब, इमेज निकालनी है इसकी। चलो इसकी इमेज निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी इमेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका अवकलन ज्ञात कर देता हूँ। जब मैंने इसका अवकलन ज्ञात किया तो एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा 4 3 12x² माइनस 12। अब मैं एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर, तो एक पॉइंट आ जाएंगे हमारे इसके जो जिसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे हमारे पास। 12x² बराबर हो जाएगा 12, x² बराबर 12/12, x² बराबर 1, x का मान हो जाएगा अंडर रूट में +-1 यानी +-1 आ जाएगा। राइट, अब देखो f 1 का मान कितना आएगा, f -1 का मान कितना आएगा और f का 3 का मान कितना आएगा। अब एक चीज़ है f -1 और +1, अगर इनके बीच में देखा जाए तो 1 भी आता है, 3 भी आता है, -1 भी आता है। अगर इसको मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट आउट करूँगा 4 × 1 का क्यूब 12 × 1, 4 × -1 का क्यूब 12 × -1, 4 × 3 का क्यूब -12 × 3, 4 - 12 कितना हो जाएंगे 8, 4 माइनस के 4 और प्लस के 12, 12 - 4 हो जाएगा और 12 में से 4 गए प्लस के 8 हो जाएंगे। राइट, ये 12 और यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 9 9 3 27, 27 भाई 27 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 आ जाएगा हमारे पास। अब बताओ मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। तो प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब किसका निकालना है, -1 और 3 का निकालना है। और -1 का रिजल्ट क्या है मेरे पास, -1 से आ रहा है 8, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ तो 8 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास 3, 3 का आ रहा है 72, और 8 और -8 और 72। अब इसने -1 का मान तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, लेकिन -1 है, इससे भी छोटा आ रहा है इसका प्रतिबिंब। कहाँ पर आ रहा है, -8 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है -8 है। तो -8 तो छोटा है, 8 छोटा है, -8 छोटा है, तो यहाँ पर ये -8 से 72 आ जाएगा। राइट बात है ना, प्रतिबिंब हमेशा छोटे से छोटा निकालना मेरे को। यहाँ पर ये निकालना मिनिमम ऑफ एक्स और यहाँ पर यह जाएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स। ठीक है, अगला देखो। अगला हमारे पास है प्रश्न नंबर 16 करते हैं। अगला
ये कह रहा है कि एक समुच्चय है जो इसको संतुष्ट कर रहा है, राइट बात है। तो अपन एक काम कर देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, राइट। और जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना है, जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, राइट बात है। जी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, राइट। अब एक काम करो, जी ऑफ एक्स का मान कितना मेरे पास, एक्स की जगह साइन एक्स काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, राइट बात है। जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है मेरे पास, साइन एक्स स्क्वायर, राइट बात है। अब एफ एफ एक्स का मान कितना, एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब। अब इसका स्क्वायर करो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर साइन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा दो, तो यहाँ पर जीरो लगा दो। साइन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 बराबर जीरो। यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास मान क्या आ जाएंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का मान जीरो, और दूसरा आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये साइन इधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ए का मान कितना होता है π/2, और ये साइन इधर चला गया, तो साइन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है 0। अब इसको सॉल्व करा जाए तो इतना मान कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है ये, ठीक है। अब इसमें x का मान क्या आ सकता है बताओ मेरे को, इसमें x का मान एक्स स्क्वायर का मान आ सकता है n π, राइट बात है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर π/2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये π/2 के गुणनफल आएगा, इसका मतलब n π + π/2 का गुणनफल आएगा, राइट बात है। सिंपली ये बात ही, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा ±√n π, और ±√n π कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहा है, क्योंकि n का मान 0 भी हो सकता है ना, तो दूसरे ऑप्शन में n का मान 1 इंक्लूड कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन तो कट गया और पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 142 में एक फंक्शन दे रखा है 0 से 3 की तरफ, और उसका कोडोमेन है 1 से लगाकर 29 तक, और फंक्शन एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रखा है 2x³ - 15x² + 36x + 1 है। तो इसको निकालना है कि ये एक ही है या फिर आच्छादक है, क्या है आपको पता लगाना है, ठीक है। अगर मैं इसमें f' की ज्ञात करने की कोशिश करूंगा तो 4 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है बात है। अगर मैं यहाँ पर 6 कॉमन ले लूँगा, इधर क्या बचेगा x² - 5। अगर मैं इसका गुणनखंड कर दूं तो x - 2 और x इसका मतलब f' का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो वर्धमान होगा, और ह्रासमान होने के लिए क्या होना चाहिए, f' का मान 0 से छोटा होना चाहिए। अब बताओ ये कंडीशन कब सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब x का मान 0 से 2 के बीच में लगो तो ये वर्धमान हो रहा है, और x का मान अगर मैं 2 से ऊपर की तरफ लाऊं, 2 से 3 की तरफ चलूं, तो ये कहाँ आ रहा है, ह्रासमान आ रहा है। इसका मतलब ये एक दिष्ट न तो वर्धमान है न एक दिष्ट ह्रासमान है, इसका मतलब f(x) क्या है, सतत फलन है ही, लेकिन ये एक ही फलन, समझ आई बात। और इसके इमेज की बात करें तो बताओ इसके कोडोमेन में एलिमेंट कौन कौन से, 1 और 29,
अब देख लेते हैं 1 और 29 की प्री इमेज बनती है कि नहीं बनती है। अगर F0 ले लेते तो इसका मान कितना, इसके अंदर 0 रखें तो इसके अंदर 0 रखते इसका मान 1 हो जाएगा, 1। अगर F का मान 2 रखें तो इसमें 2 रखो फंक्शन में, तो 2 इंटू 2 3 8 दूनी 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर हो जाएगा 15 दूनी 30 60, और यहाँ हो जाएगा 36 दूनी 72 प्लस 1, इसको सॉल्व करूँगा 73 हो जाएगा। और यहाँ पर ये घटाओ ना 12 हो जाएगा, 12 और 17 29, और आना कितना चाहिए 29। इसका मतलब 1 और 2 की दोनों की जो इसकी प्री इमेज पड़ी है, अगर प्री इमेज पड़ी है तो इसका अंदर खाली एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, जिसके ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं हो। इसका मतलब ये आच्छादक फलन है। इसका अंदर आच्छादक तो है लेकिन एक ही नहीं है, क्योंकि ना तो वर्तमान है ना आसमान है। इसका मतलब यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा तो 2 जगह से काट देगा ना, इधर की तरफ वर्तमान है इधर की तरफ आसमान, तो 2 जगह काट दे तो यहाँ पर एक एक कहाँ से होगा, समझे बात को। यो अगला 143वां प्रश्न है। ए है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक समीकरण दे रखा है 3 इंटू एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेड इंटीजर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेड इंटीजर और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक्स है वो ग्रेटेड इंटीजर को शो कर रहा है, राइट बात है। तो ए के सभी मान के अंतर, अब देखा एक्स अगर ग्रेटेड इंटीजर को शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो अगर बात करें इसको, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके अंदर ये दोनों ये भिन्नात्मक भागफलन इसे बोलते हैं, भिन्नात्मक भागफलन। ये 2 बार आ रहा है क्योंकि x माइनस एक्स का ग्रेटेड इंटीजर है, उसे बोलते हैं भिन्नात्मक मान फलन, ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं मान लेता हूँ t। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए स्क्वायर का मान जो भिन्नात्मक पूर्णांक फलन होता है, भिन्नात्मक भाग फलन होता है, उसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए बताओ, यहाँ पर मेरे को चाहिए ए स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर का मान 1 से और 0 के बीच में आएगा, राइट बात है। अब देखा जाए तो अगर मैं इसको 0 बना देता हूं तो क्या करूं, इसको 0 बनाऊं तो दोनों तरफ माइनस 1 कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छोटा है 1 से, इधर की तरफ 0 बना देता हूं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मान 1 से छोटा होगा। अब दोनों तरफ मैं अगर मॉड्यूलस ले लेता हूं तो यहाँ पर ये मॉड्यूलस का मान कितना आएगा, 1 से छोटा होगा, कहने का मतलब सही बात है। और मॉड्यूलस का मतलब होता है प्लस माइनस 1, इसका मतलब प्लस माइनस 1 दोनों के बीच में होगा, तो इसका मान ए का मान किसके बीच में करेगा, 100, ए का मान बीच में 100 करेगा। ए बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में और यूनियन करेगा 0 से 1 के बीच में, समझ बात। अब देखो इधर अगला 144 प्रश्न, 144वां प्रश्न देखें जाए तो 144 प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर एफ है फंक्शन है वो रियल नंबर से -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा, और एफ एक्स हमारे को बीच में दे रखा है x/1 + x²। आपको पता लगाना एक एक की है कि नहीं, एक एक के लिए अपन एफ एक्स1 का मान एफ एक्स2 लेते हैं, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है एक एक की है, चलो x1 ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2/1 + x2 का स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1/1 + x2 का स्क्वायर, x2/x2 + 1 + x1 का स्क्वायर, इधर x1 का इधर गुणा करेंगे तो ये x1 x2 का स्क्वायर, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x2 x1 का स्क्वायर।
इसको इधर भेज देते हैं तो ये x1 प्लस x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 माइनस x2 x1 का स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों को पास में लिख देते हैं तो ये x1 माइनस x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर बराबर 0। इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ रहा है x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x2 माइनस x1 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते, चलो माइनस कॉमन ले लेते, यहाँ पर x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 माइनस यहाँ पर प्लस ही ले लेते हैं, नहीं हाँ ये कॉमन लगेगा। x1 माइनस x2 है, दोनों तरफ में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x1 x2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से चलो x1 बराबर x2 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ से नहीं प्राप्त हो रहा है ना। x1 x2 मान एक आ रहा है दोनों का मान, तो x1 बराबर x2 थोड़ी हुआ। इसका मतलब ये एक की फलन आच्छादक पता लगा देते हैं। आच्छादक के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, इसको y के बराबर मान लो। y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। इसको इधर भेज दे तो कितना हो जाएगा मेरे पास वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसमें एक फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, या 0 होना चाहिए। b का मान कितना ले लेते हैं अपन -1 ले लेते हैं, या -1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए का मान y और y हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 माइनस 4y स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। -4y स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए, दोनों तरफ -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो 4y स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/4। कुल मिलाकर y का मान कितना आ जाएगा -1/2 के 1 प्लस 1/2 के बीच में आएगा। समझ बात, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। आंसर आच्छादक है क्योंकि यहाँ पर ये दो हमारे पास रेंज भी ये आई है और यहाँ पर ये कोडोमेन भी ये सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब आच्छादक तो कहाँ पर है, ये कर आच्छादक नहीं, गलत आच्छादक है, परंतु एक ही नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए और आपको लिमिटेड क्वेश्चन ए सेक्शन के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश कर दिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे की तरफ।